हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द लर्नर्स एकेडमी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स वाली टर्म्स का एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है और किन किन सिचुएशंस में हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू द लर्नर्स एकेडमी। लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले हमें फ्रैक्शंस टर्म के एलसीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे कि ए, बी एंड सी, ये तीनों रेस्टोरेंट गए, इन्होंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। ए को जो शेयर मिला है वो मिला है 1/3 और जो बी को शेयर मिला वो है 1/6। अब सी को कितना शेयर मिला? सी को मिला 1 -1/3 -1/6, यानी कि मैंने इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम 6 आया, 6 - 2 - 1, ये मेरे पास आया 3/6, यानी कि सी को 1/2 शेयर मिला, सी को शेयर मिला 1/2। ऐसी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है, फ्रैक्शंस वाली टर्म्स के एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा, हमें फ्रैक्शंस वाली टर्म्स के एचसीएफ की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी हमारे पास कोई बड़ी टर्म है, जैसे कि मेरे पास एक टर्म है 18 डिवाइडेड बाय 24, इसको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने 18 और 24 का एचसीएफ लिया। जो इसका एचसीएफ आएगा वो आएगा 6। एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24 इज 6। अब जो ये 6 है इसको मैंने न्यूमरेटर के साथ भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर के साथ भी डिवाइड कर दिया, यानी कि 6 3 द 18 और 6 4 द 24, यानी कि जो हमारी टर्म 18/24 थी ये हमारी 3/4 हो गई। जब भी हमारे पास बड़ी टर्म्स हैं उसको छोटी टर्म्स में कन्वर्ट करना है, सिंपल टर्म में कन्वर्ट करना है, तब हमें एचसीएफ की ज़रूरत पड़ती है। अब फ्रैक्शंस टर्म का एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए एक ट्रिक है। ऐसी सिचुएशन में एलसीएम कैसे फाइंड आउट किया जाता है? एलसीएम का फॉर्मूला है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि जो टर्म्स हमारी न्यूमरेटर में है उसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो टर्म्स हमारे डिनोमिनेटर में है उसका एचसीएफ फाइंड आउट किया जाएगा। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है, मेरे पास 4 नंबर्स हैं जिसका मैंने एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये नंबर्स हैं 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। अब इसका एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए मैंने इसको लिखा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में टर्म्स हैं 1, 5, 2 एंड 4, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में टर्म्स है 3, 6, 9 एंड 27। अब मैंने 1, 5, 2, 4 का एलसीएम लेना है। मैंने कोई भी मेथड यूज़ किया, मैं इसमें कर रही हूँ डिवीजन मेथड। इसमें मैंने 1, 5, 2, 4 का एलसीएम लिया। 2 1s द 2, 2 2 द 4। ये एलसीएम हम ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 5 1, 2 1s द 2, यहाँ पर हमारे पास 5 बचा है, ये हो गया 5 1s द 5, 1 एंड 1। इस केस में हमारा एलसीएम आएगा 2 × 2 × 5, यानी कि 20। एलसीएम हमारा आ गया 20। अब बारी आती है एचसीएफ की। हमने एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करना है? एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया। सबसे पहले मैंने 3 को लिखा, 3 को लिखा जा सकता है 3 × 1। फिर 6 को लिखा जा सकता है 3 × 2। फिर बारी आती है 9 की, 9 को लिखा 3 × 3। 27 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3। अब इसमें से कॉमन फैक्टर कौन सा है? जो हाईएस्ट होगा, वो जो कि सारे नंबर्स में अवेलेबल है, वो है 3। सो एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ 3। अब इस केस में हमारा जो फ्रैक्शंस टर्म है इसका एलसीएम क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा 20 डिवाइडेड बाय 3। हमारा रिजल्ट आया 20 डिवाइडेड बाय 3। अब बारी आती है एचसीएफ की।
अब जो भी फ्रैक्शंस वाले टर्म्स हैं उनका HCF कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए फॉर्मूला है HCF फाइंड आउट करने के लिए। HCF ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि जो टर्म्स हमारी न्यूमरेटर में है उसका HCF फाइंड आउट करना। फिर LCM ऑफ डिनोमिनेटर, यानी कि जो टर्म्स डिनोमिनेटर में है उसका LCM फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, मेरे पास 4 नंबर्स हैं जिसका मैंने HCF फाइंड आउट करना है। वो नंबर्स हैं 2/3, 8/9, 64/81, 10/27। फिर इस केस में HCF फाइंड आउट करने के लिए HCF ऑफ, जैसे कि हमने फॉर्मूला में डिस्कस किया, न्यूमरेटर में टर्म्स हैं 2, 8, 64 एंड 10। फिर LCM ऑफ डिनोमिनेटर में टर्म्स हैं 3, 9, 81 एंड 27। अब मैंने 2, 8, 64 और 10 का HCF फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया। 2 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 1, फिर 8 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 टू द 4 टू द 8। अगेन 64 को लिखा जा सकता है 2 to the 4 to the 8 to the 16 to the 32 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 64। 10 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब कॉमन फैक्टर है जो कि चारों में अवेलेबल है वो है 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो इस केस में HCF आएगा HCF होगा 2। अब बारी आती है LCM ऑफ 3, 9, 81 एंड 27 की। इसके लिए मैंने मेथड यूज़ किया डिवीजन मेथड। मैंने डिवीजन मेथड से इसका LCM फाइंड आउट किया। 3, 9, 81 and 27, 3 1 the 3, 3 3 the 9, 27। फिर यहाँ पर 3 9 the 27, फिर से 3 से किया मैंने, 3 3 the 9, फिर 3 के साथ इसको किया 3 3 the 9, 3 1 the 3। फिर हमारे पास यहाँ पर एक 3 बचा है। फिर इसका जो LCM आएगा वो आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि 81। यानी कि हमारा जो LCM आया है वो आया है 81। सो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, HCF ऑफ 2, 8, 64 एंड 10 वो हमारे पास आया है 2, और LCM 3, 9, 81, 27 का जो LCM आया है वो आया है हमारे पास 81। So 2/81 will be our result. Next, हमने LCM फाइंड आउट करना है डेसिमल नंबर्स का। अब हमारे पास जो डेसिमल्स हैं उनका हम LCM कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 3, 2.7, 0.09, इसको मैंने लिखा 3.00, 2.70, 0.09। अब कुछ टाइम के लिए डेसिमल्स को भूल जाते हैं, भूल जाएंगे कि यहाँ कोई डेसिमल भी है, यानी कि ये मैंने डेसिमल को मैं भूल गई। अब मेरे पास जो नंबर्स बचे हैं वो है 300, 270 एंड 9। अब मैंने इसका LCM लिया। आप किसी भी मेथड से इसका LCM ले सकते हैं, जैसे कि 300, 27 यानी कि 270 यानी 9। अब ये इसको मैंने 3 के साथ डिवाइड किया, 90 आया, 3 3 द 9 आया। फिर मैंने इसको फिर से 3 के साथ किया, ये 100 एज इट इज़। फिर मैंने इसको 10 के साथ किया, 10 10 द 100, 10 3 द 30। फिर मेरे पास ये 10 और 3 बिल्कुल अलग से नंबर है, यानी कि जो इसका LCM आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 10, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, फिर 3। इसका LCM आएगा 2700, 27/100। अब इसका LCM 27/100 आया है। 2700 जो ये डेसिमल है इसको कुछ टाइम के लिए भूलना है, हमेशा के लिए नहीं भूलना। यानी कि जो डेसिमल के बाद के अब डिजिट्स काउंट करने हैं, ये है 2, 2.70, 0.09, यानी कि डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो 2 है।
अब पीछे से आपने 2 डिजिट्स काउंट करने हैं, 1 2, फिर आपने डेसिमल लगा देना है, यानी कि आपका रिजल्ट आया है, एलसीएम आया है 27। 27 इज़ द आंसर। अब बारी आती है एचसीएफ की। अब हमारे पास 3 नंबर्स गिवन है जिसका हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और ये नंबर्स डेसिमल नंबर्स हैं। इसको लिखा जा सकता है 1.75, 5.60, 700। अब कुछ टाइम के लिए डेसिमल्स को भूल जाइए, यानी कि हमारे पास क्या आया। अब हमने इसका एचसीएफ लेना है। मैंने इसमें से 2 डिजिट्स उठाए, एक 175 और 560, मैंने इनको डिवाइड किया जैसे कि हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। यहाँ मैं डिवीजन मेथड का यूज़ कर रही हूँ। 560, 175। अब 175 के साथ मैंने इसको डिवाइड करके देखा, ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 पे, यानी कि इसको 3 पे जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 525। 525 इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये हमारा आ गया 535। फिर 35 जो रिमाइंडर है ये अब डिवाइज़र बन गया, और 175 ये डिविडेंड बन गया। अब ये जाएगा 4 पे, यानी कि 140। फिर सब्ट्रैक्ट किया, ये आया 35। अब ये जो 35 है ये हमारा डिवाइज़र बन गया, और जो ये 35 है ये डिविडेंड बन गया। 35 1 ज़ा 35, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0। अब ये हमारा एचसीएफ आया 2 नंबर्स का, 560 और 175 का। अभी भी हमारे पास सिस्टम में एक और नंबर बचा है 700, यानी कि अब ये 700 हमारा क्या बन गया, ये डिविडेंड है, और ये 35 के साथ इसको डिवाइड किया। 35 2 द 70, और एक ये 0, फिर ये 0, यहाँ पर भी 0। सो इस केस में जो एचसीएफ आएगा वो आएगा, एचसीएफ आया 35। अब जो ये हमारे पॉइंट्स थे यानी कि डेसिमल्स हैं, इसको हमने कुछ टाइम के लिए भूला है, यानी कि इसको कुछ टाइम के लिए भूलना है, हमेशा के लिए नहीं भूलना। सो डेसिमल के बाद के डिजिट्स काउंट किए वो है 2। सो 35 यानी कि पीछे से डिजिट्स काउंट करेंगे, एचसीएफ आएगा 0.35। 0.35 विल बी अवर आंसर। ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम कि कैसे हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल्स का एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। अब बारी आती है कि एलसीएम और एचसीएफ का आपस का क्या रिलेशन है। एचसीएफ एंड एलसीएम का आपस का क्या रिलेशन है। एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। मेरा कहने का मतलब है एलसीएम multiply by HCF is equal to first number multiply by second number। दो नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ये हमारे पास 4 टर्म्स है, इनमें से अगर 3 टर्म्स हमारे पास अवेलेबल होंगी यानी कि गिवन होगी, तब आप 4th टर्म को फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है, आपके पास एचसीएफ और 2 नंबर्स गिवन होंगे, या फिर आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है तब आपके पास एलसीएम और 2 नंबर्स गिवन होंगे, या आपके पास एलसीएम और एचसीएफ होगा, या दोनों नंबर्स में से एक नंबर गिवन होगा, तब आप दूसरा नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, the product of two number is 2160 and their HCF is 12, find the LCM of these numbers। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। अब जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है 2160, और इसमें जो हमारा HCF है वो 12 है। LCM हमने फाइंड आउट करना है, LCM मल्टीप्लाई बाय 12। इस केस में हमारा LCM क्या आएगा, LCM इज 2160 डिवाइडेड बाय 12। इसको इससे कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 180। LCM आया
180। इसी तरीके से अगर आपके पास HCF गिवन है, आप LCM फाइंड आउट कर सकते हो। अगर LCM गिवन है तो आप HCF फाइंड आउट कर सकते हो। अगर इन दोनों नंबर्स में से एक नंबर को फाइंड आउट करना है तब आप दूसरा नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि आपके पास 3 टर्म्स अवेलेबल होंगी, आप 4th टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के HCF और LCM के बारे में और उनका आपस में क्या रिलेशन है उसको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको आज वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई क्वेरी है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अब बारी आती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में LCM और HCF से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।